जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। दोस्तों, ये वैकेंसी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से अपडेट की जा रही है, जहां पर कुछ पोस्ट आपको टीचिंग वाले मिलेंगे तो कुछ नॉन टीचिंग वाले पोस्ट भी मिलेंगे। कुल 12,785 पदों की वैकेंसी है। अब इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक नहीं, अलग अलग दिया गया है, चूंकि ये वेरियस पोस्ट हैं, अलग अलग पदों की वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं, प्रोसेस सर्वर की है, प्यून की है, ऑर्डिनरी और डाक प्यून की है, जिसके लिए आप 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह वैकेंसी है एडवर्टीजमेंट संख्या 7/2024, जो कि वैकेंसी है आपको 18 अप्रैल तक फॉर्म भरने के लिए। उसके अलावा वैकेंसी है 6/2024, जिसके लिए 19 अप्रैल तक आप फॉर्म भरेंगे। 5/2024, जिसके लिए आप 17 अप्रैल तक फॉर्म भरेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे वैकेंसीज के अपडेट भी दिए गए हैं जो कि वेरियस पोस्ट के लिए अप टू डेट किए गए हैं। तो चलिए इन सभी के लिए एक शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन अपडेट देने जा रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो इस पोस्ट के लिए जो कि प्यून और सर्वर के लिए वैकेंसी अपडेट की गई है, यहाँ पर सर्वर प्यून के लिए वैकेंसी अपडेट की गई है। इसको देखते हैं कितने पदों की वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो इसके लिए 20 मार्च से आप आवेदन कर सकते हैं और जो है 18 अप्रैल लास्ट डेट है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी है दोस्तों, और ये वैकेंसी का अपडेट यहाँ पर अप टू डेट कर दिया गया है, जिसके लिए आप छात्र 20 मार्च से इसको आवेदन कर सकेंगे। प्रोसेस सर्वर और प्यून या फिर कहें तो डाक प्यून के इस पोस्ट के लिए। दोस्तों, प्रोसेस सर्वर का जो पोस्ट है ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के लिए है, जो कि फैमिली कोर्ट कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के लिए यहाँ भी 4 वैकेंसी है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो अपडेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये पे लेवल स्केल इनका 4 का रहेगा। वहीं पे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के लिए प्यून की वैकेंसी है, या कह ले तो परिचारी या डाक प्यून का कह ले। फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है टोटल। यहाँ पे लेवल 3 के पे स्केल पे सैलरी स्केल है, यानी कि 21,700 बेसिक सैलरी होगी, और यहाँ पे जो है 23,000 कुछ समथिंग आपका सैलरी होगा, जो कि प्रोसेस सर्वर का होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए तो 102 पदों की वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ये शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन अप टू डेट किया गया है यहाँ पे, जो कि जानकारी अप टू डेटेड है। अब इनके लिए आप आवेदन करने आएंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे, और इनके रिगार्डिंग जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 20 मार्च से ये लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट संख्या 7/2024 को लेकर, जिसका क्लोजिंग डेट यहाँ पर जो है 18 अप्रैल ही दिया गया है। तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, एक एक करके सारी जानकारी यहाँ से अप टू डेट कर रहे हैं। जहाँ पे आपको दोस्तों इसके लिए फॉर्म का अपडेट 20 मार्च से ओपन होगा, 18 अप्रैल लास्ट डेट होगा इसके लिए भी। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो पद का नाम है वो बुक बाइंडर का, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का, स्वीपर का और चौकीदार का और ड्राइवर स्टाफ का पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज की हम चर्चा करें तो 40 पदों की ये वैकेंसी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे ये सब जितने भी पोस्ट हैं ये नॉन टीचिंग वाले पोस्ट हैं। तो ये जानकारी है। इसके लिए योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे भी आपको ये शॉर्ट नोटिफिकेशन डिटेल दिए गए हैं, जनरल, ओबीसी, SC ST कैटेगरी वाइज क्या क्या सीट यहाँ पे अपडेट है ये आप देख सकते हैं। पे स्केल यहाँ पे 25,500 का बेसिक सैलरी है। ग्रुप सी का लेवल 4 के तहत यहाँ पे सैलरी स्केल दी जाएगी, और ये पद के नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, और जो कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के लिए ही ये वैकेंसी अपडेट है। एज लिमिटेशन 18 से 27 साल है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मैट्रिक पास छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी आपके पास डिग्री है आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस देखिए बुक बाइंडिंग का है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है, क्योंकि ये बुक बाइंडर का पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जो कि यहाँ पे पद है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो इसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या IT कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट O लेवल का है तो वो ज़रूरी है।
और नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेशन का भी यहाँ पे नॉलेज होना ज़रूरी है आपके पास। यहाँ पे कोई डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, बट एक्सपीरियंस के तौर पे बोला गया है कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कॉलम में आपको बताना होगा अपना क्वालिफिकेशन। 25,500 की बेसिक सैलरी यहाँ भी है, प्लस अलाउंस मिलेगा। ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी स्केल पे 18 से 27 साल इसके लिए है। और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है दोस्तों। अब अगला आपका स्वीपर का, जिसे सफाई कर्मचारी कहते हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे इनकी 12 है, बढ़ घट सकती है, कुछ बैकलॉग वैकेंसीज जो कि अपडेटेड है। मैट्रिक पास होना ज़रूरी है आपका। यहाँ पर 21,700 की सैलरी स्केल है, 18 से 27 साल का उम्र सीमा रखा गया है। फिर उसके बाद हम बात करें चौकीदार के पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे 13 पोस्ट है फिलहाल, अभी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के लिए ही वैकेंसी है। और यहाँ पर देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका, 21,700 की सैलरी है और 18 से 27 साल तक का उम्र सीमा है। अगला पोस्ट है ड्राइवर स्टाफ का या कार ड्राइवर का, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के लिए ही है। टोटल वैकेंसी 12 है, जहाँ पे आपके लिए पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं 25,500 की सैलरी स्केल होगी लेवल 4 के तहत, जो कि बेसिक सैलरी है, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। 18 से लेकर 27 साल तक का एज लिमिटेशन होना चाहिए। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको और भी जानकारी है, चूँकि ड्राइवर का पोस्ट है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और ड्राइविंग को लेकर, तो यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो पीएच कैटेगरी के छात्र हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कुछ ही ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पे आपको ये अपडेट दिए जाएंगे, आपको एलिजिबिलिटी दी जाएगी आवेदन करने की। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपका जो है ऑल इंडिया वैकेंसी है तो इंडियन होना ज़रूरी है। और कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन द टर्म ऑफ एज, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी अपडेट दिए गए हैं इनको लेकर 18 अप्रैल से पहले आपके पास ये सारी डिटेल होनी चाहिए। कैसे फॉर्म को भरना है वो जानकारी दी गई है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, 20 मार्च से आप उसको आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भर के मैं अब आपको बता दूंगा, 100 रुपये फीस पेमेंट लगेगा, जो कि जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे आपका अलग से कुछ जांच भी होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो होगा ही, ड्राइविंग स्किल और एक इंटरव्यू भी आपका रखा जाएगा, जो कि इस एग्ज़ाम के पैटर्न पे आपका होगा। इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज की आपकी टेस्ट होगी और अर्थमेटिक का भी टेस्ट होगा, यानी कि 100 नंबर का ये टेस्ट होगा, 100 नंबर का 100 मार्क्स का होगा, ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी को लेकर है, अपडेट किया गया इनके लिए कि आपको 120 मिनट में जनरल कैंडिडेट के लिए 160 मिनट, पीएच कैटेगरी के छात्रों के लिए समय दिया जाएगा। 50% मार्क्स लेकर आना ज़रूरी है जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए। ड्राइविंग स्किल आप जांचा जाएगा, है ना। इंटरव्यू फिर लिया जाएगा जो कि 15 मार्क्स का होगा, यहाँ पे ये जानकारी है। बुक बाइंडिंग के लिए भी आपका जो है स्किल टेस्ट किया जाएगा और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश, हिंदी और अर्थमेटिक और जीके से होगा। सेम पैटर्न है, यहाँ भी आपका इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, बुक बाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे। चौकीदार के लिए भी पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, जिसके लिए एक से एग्जाम से गुजरना होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, लेकिन यहाँ 2 ही चीज़ होगा। इंटरव्यू जो होगा आपका दोस्तों ये भी आपका 15 मार्क्स का होगा यहाँ भी, तो ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। अगला है स्वीपर सफाई कर्मचारी का, जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इंटरव्यू होगा, जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सभी टॉपिक से, और इसके लिए 50% मार्क्स लेकर आना ज़रूरी है। इंटरव्यू भी यहाँ पे आपका 15 मार्क्स का होगा, जो कि आपसे सवाल इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। ये साथ में आपका सिलेबस दिया गया है, तो इस PDF को मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो कि आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों इनके लिए अपडेट। और देखिए मैंने एज लिमिटेशन 18 से 27 बताया है, आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए कितना यहाँ पर चाहिए एज। तो ये हो गया हमारा जो कि अप टू डेट किया गया है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अगला वैकेंसी जो कि 6/2024 है, इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। और ये पोस्ट है दोस्तों आपका, यहाँ से देखते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको, जो कि क्लोजिंग डेट इसका जो है ना 18 अप्रैल ही दिया गया है। ये देखिए ये वैकेंसी है स्टाफ ड्राइवर, कार ड्राइवर, स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर, एक्सिलरी नर्स, मिडवाइफरी, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये वेरियस पोस्ट है यहाँ पे। अब इनके लिए भी एलिजिबिलिटी अलग अलग दी गई है। 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, जहाँ पे लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट, ड्राफ्टमैन, स्टोर कीपर, इन सब की वैकेंसी है यहाँ पे, वेरियस पोस्ट है। एक एक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, एक एक करके है, लेकिन टोटल वैकेंसी देखिएगा ना तो आपको यहाँ पे
12,000 के आसपास की टोटल वैकेंसीज अपडेट की गई है। ये आप जो है एडवर्टीजमेंट के साथ साथ ये चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर आके आप जिसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं उसकी योग्यता को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल डिटेल दिया गया है इनके बारे में नीचे यहाँ पे, और एक एक पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट से वैकेंसी है ड्राइवर के लिए। LMB आपका जो है लोअर मोटर व्हीकल का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पे टोटल वैकेंसी एक ही है। इसके लिए आपका मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, और 19,900 की सैलरी है, 18 से 27 एज क्राइटेरिया है। और दूसरा पोस्ट है यहाँ पे देखिएगा जैसे कि स्टाफ कार ड्राइवर का, तो ये भी एक ही पोस्ट है। तो इसी तरह से कर करके ना ये सारे पोस्ट दिए गए हैं जिनके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। तो इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को भी हम जारी कर देंगे आपको हमारे टेलीग्राम पे, और जो भी आपको डाउट है जिस पोस्ट के लिए आप उससे रिलेट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पोस्ट है यहाँ पे एक आपका ये है आपका फार्मासिस्ट डिस्पेंसर का। तो यहाँ पे जो है आपका एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज कितना होना चाहिए, ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। फिर दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी निकाली गई है। उसी तरह ये करके ये टोटल वेरियस पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें कि ये जानकारी अप टू डेट की गई है, आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं एक एक करके सारी डिटेल बताऊँ, चूँकि एक एक वैकेंसी है हर एक पोस्ट के लिए। तो यहाँ से जितनी भी टोटल वैकेंसीज हैं मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ। इस एडवर्टीजमेंट में 414 सीटें हैं, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट संख्या 6/2024 का है। फिर उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, ये एक और है अपडेट आपका यहाँ पर, ये देखिएगा ये 5/2024 में। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे इसको क्लिक कर ले डाउनलोड कर लेंगे इस पोस्ट को भी। तो ये जो है आपको मिलेगा, आपके वेरियस पोस्ट यहाँ भी दिए गए हैं, एडवर्टीजमेंट के पोस्ट कोड दिए गए हैं, है ना। और ये जो है 17 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग देखिए कि किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, किस पोस्ट के लिए आपको जाना है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की बात करें हम, तो ये जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों ये कंप्लीट शायद 2000 से ज़्यादा है ना, सॉरी आपको है यहाँ पे टोटल 1499 पोस्ट के लिए वैकेंसी। तो ऐसे में इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इनकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे एक एक करके सारा डिटेल दिए गए हैं। और ये टोटल 52 पोस्ट की वैकेंसी है वेटनरी और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के लिए। उसी तरह यहाँ पे दोस्तों अगला पोस्ट है, ये यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि जनरल करस्पॉन्डेंस असिस्टेंट का पोस्ट है, डिपार्टमेंट दिल्ली टूरिज्म के लिए है। उसी तरह फिर स्टोर कीपर का वैकेंसी है, डिपार्टमेंट दिल्ली टूरिज्म के लिए ही है। उसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर का पोस्ट है, जिसके लिए आपका जो है सेम DTDC का पोस्ट है। यहाँ पे ये सारा क्वालिफिकेशन सारे दिए गए हैं, एक्सपीरियंस मांगा गया है नहीं मांगा गया है, सैलरी स्केल क्या होगी, एज लिमिटेशन क्या होगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो PGT के लिए ये है आपका कंप्यूटर साइंस के लिए टीचर का रिक्रूटमेंट है। और ये इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस जिसका पोस्ट है कंप्यूटर साइंस, जो कि आवेदन कर सकते हैं। 3 ही पोस्ट है जिसके लिए कि आप छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। BE-BTech है कंप्यूटर साइंस में, तो या MCA है, MSc है कंप्यूटर साइंस से, ये रिलेटेड है IT से, या MSc से मैथमेटिक्स है, और BSc अब कंप्यूटर साइंस में है, या BCA है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये सारी एलिजिबिलिटियाँ हैं। तो ये थोड़ा सा जो पोस्ट है आपका, ये पोस्ट है टीचिंग से लेकर, तो ये कुछ पोस्ट टीचिंग वाले भी दिए गए हैं। सैलरी स्केल इनकी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं। PGT इंग्लिश के लिए भी टीचर यहाँ पे बोला गया है, 9 सीटें हैं यहाँ पे, और इनकी भी सैलरी 47,600 है। और प्लस PGT संस्कृत के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा PGT म्यूज़िक की वैकेंसी है, जो कि DSSSB के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। PGT पेंटिंग की वैकेंसीज हैं दोस्तों यहाँ पे। फिर उसके अलावा देखें तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट के अलावा चेयर साइड असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे। डेंटल मैकेनिक की पोस्ट है यहाँ पर, 2 वैकेंसीज हैं, अपडेट किए गई है। और फिर उसके यहाँ पर ACG टेक्नीशियन का पोस्ट है यहाँ पे। फिर स्टैटिकल असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पे। फिर वेल्डर का पोस्ट है। इसी तरह से करके ये पूरा का पूरा सिनारियो देखेगा तो कुछ पोस्ट नॉन टीचिंग है, कुछ टीचिंग के लिए है, रिलेट करके दिए गए हैं। उनके एक्सपीरियंस और सैलरी वगैरह सब कुछ डिटेल में दिया गया है। तो आप यहाँ से आकर एक एक करके सब सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। मैं इस सारे नोटिफिकेशन को आपको टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा बन सकता है, तो अपना ख्याल रखिए और नोटिफिकेशन पढ़ना शुरू कीजिए।
पोस्ट देख लीजिए, कौन कौन से पोस्ट निकले हैं, उसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिए, और जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। जय हिंद।